रजनीश की चौपाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक कविता लेकर आया हूँ जो जीवन के अंतिम सत्य के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य मृत्यु है। ओशो ने कहा था, मृत्यु एक उत्सव है जिसका हम इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन घुट घुट कर मर मर कर। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के एक महान कवि हुए स्वर्गीय शिशुपाल सिंह भदौरिया जी, जिन्हें शिशु जी के नाम से भी जाना जाता है। शिशु जी ने वैसे तो जीवन के बारे में बहुत रचनाएं लिखी, जिनमें मरघट और पनघट ये रचनाएं बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई, क्योंकि ये लोगों के इतने करीब से जुड़ी हुई थी कि लोग इन्हें पसंद करते चले गए। अभी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मरघट। और जब आप इस कविता को सुने तो इसके परिवेश के बारे में आप सोचें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हुए, जहाँ शमशान घाट है और कुछ अर्थियाँ जल रही हैं, कुछ जल चुकी हैं। उनके परिजन, साथ वाले, घर वाले साथ में खड़े हैं। और इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए जब आप इस कविता को सुनेंगे, इस रचना को सुनेंगे, तो आपको जीवन के अंतिम सत्य के बारे में कुछ खास महसूस होगा। तो आइए सुनते हैं कविता मरघट। आओ थोड़ा इधर चलें, यह महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण दे कर पाते हैं वह मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। गुमसुम धारा मुँह किनारा, दाह क्रिया के छाले, भस्म अस्थियाँ जली लकड़ियाँ, टुकड़े काले काले। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं, करती एक उजेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, सागर में तिरता है, नभ में मेघों सा तिरता है। सभी जगह जाता है लेकिन इधर न आ पाता है, आता है तो चार जनों के कंधों पर आता है। सोच रहा हूँ घर से मरघट की कितनी थी दूरी, जिसको तय करने में इसने उम्र गंवा दी पूरी। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थीं, मरने की तैयारी को क्या जीने की चाहें थीं। इस दुनिया में 5 तीलियों के अनगिन पिंजड़े हैं, जिन्हें बहुत से हंस अनेकों रूपों में जकड़े हैं।
अखिल गगनगामी पंखों में बांधे 10-10 पत्थर, सीमा में न समाने वाले सीमाओं के अंदर। बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है, बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ लिया है। सोच रहे हैं रंग महल यह कभी न छूट सकेगा, ऐसा डाकू कौन यहाँ जो हमको लूट सकेगा। किंतु सुरक्षित रहन सहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर, हरदम हाजिर रहने वाले ढेरों नौकर चाकर। सावधानियों का कितना ही जोड़ा जाए मेला, सभी झमेला छोड़ अंत में उड़ता हंस अकेला। किसे पता जाने वाले को आना ही पड़ता है, लेकिन आने जाने को तो जाना ही पड़ता है। किसे पता जाने वाले को आना भी पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। हंस उड़ा तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। देख न लो जल रही चिता, वह धरती पर धू धू कर। कहाँ गए वे पलंग, कहाँ वे सैया के आडंबर। हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। जनक और जननी के चुंबन, भैया के अभिनंदन, पुलकन भरी बहन की राखी, तिरिया के आलिंगन। पास पड़ोसी पुरजन प्रियजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से पनघट तक ले आए। नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लकड़ों के नीचे चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, आज किसी धनवंतरी के कल कौशल काम न आए। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहका कर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं। धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। सिरहाने से आग लगाई, केस जले पल छिन में, लोहित जिह्वाओं सी लपटें लिपटी सारे तन में। झुलस झुलस कर खाल जल रही, फबक फबक कर चर्बी, सिकुड़ सिकुड़ कर मांस जल रहा,
चटक चटक कर हड्डी लपटें उठ उठ पंच फैसला अपना सुना रही हैं। जिसकी थी जो चीज़ जहाँ की उसको दिला रही हैं। बूंद सिंधु को, किरण सूर्य को, सांस पवन को सौंपी, शून्य शून्य के किया हवाले, भस्म धरनी को सौंपी। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं, लिए राख की ढेरी, उनके कड़ कड़ बिखराने को पवन दे रहा फेरी। भस्म देख कर पता न चलता नारी की या नर की, किसी सूम की या दाता की, कायर या नाहर की। सोच रहा हूँ जिसने कंचन काया नाम दिया है, उसने माटी की ठठरी पर कसकर व्यंग किया है। क्योंकि भस्म सोने की ऊंचे दामों पर बिकती है, मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी फिरती है। परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं, वैश्वानर के सर्व स्वाहा हवन हुआ करते हैं। और ठीक भी है दुनिया से कोई अगर न जाता, अपनी पाई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता, तो फिर अगला आने वाला बेचारा क्या पाता। कर्म क्षेत्र की चहल पहल का पटाक्षेप हो जाता। शायद इसीलिए नदिया के एक ओर पनघट है और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है, और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है। तो ये थी साथियों महाकवि शिशुपाल सिंह शिशु जी की बहुत ही चर्चित कविता मरघट। आशा है मैंने जो इसे स्वर देने का प्रयास किया उसमें मुझे नहीं पता कितना सफल हुआ। इसका आकलन तो आप सभी करेंगे, और आशा है कि शिशु जी की और भी कविताओं का मैं पाठ आने वाले समय में प्रस्तुत कर पाऊँ। महाकवि शिशु जी को मेरी ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से बहुत श्रद्धांजलि, और आप सभी के समय के लिए बहुत धन्यवाद।